हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। क्यों कोसते हो किस्मत को, क्यों कोसते हो किस्मत को कि वो ख़राब है। अरे तुम्हारे तो हालात उनसे भी ज़्यादा बेटर है। किस्मत तो उनकी ख़राब है जिनके पास कुछ नहीं है। मस्जिद में बैठा था, बाहर आया तो चप्पल खो गई। मस्जिद में बैठा था, बाहर आया तो चप्पल खो गई। खुदा से बोला, हे खुदा मेरी ही चप्पल खो गई। सामने देखा तो शुक्र किया खुदा का, क्योंकि जो शख्स था सामने उसके तो पाँव ही नहीं थे। शुक्र करा खुदा का, ये खुदा शुक्र है तूने मेरे पाँव तो सलामत रखे। मेरी तो चप्पल ही हुई है, लेकिन जो सामने शख्स है उसके तो पाँव ही खो गए। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी बताऊंगा मैं आपको, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ऐसे छात्र की कहानी जो एक अनाथ होने के बावजूद, जिसके पिता का स्वर्गवास 6 साल की उम्र में हो गया, आर्थिक तंगी, ऐसे बिल्कुल गरीब परिवार में जो अपन सोच भी नहीं सकते, जिनके खाने का गुजारा मजदूरी से होता है, और ऐसे परिवार से निकलकर कोई अपनी अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेता है, और उसमें आने वाले संघर्षों की कहानी जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। ये आप में ऐसा बदलाव लाएगी जो आप में हमेशा आपको मोटिवेट रखने के लिए गएगी। क्योंकि दोस्तों, परेशानियां हर शख्स के जीवन में आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से कैसे निपटा जाता है उसकी कहानी है ये। दोस्तों, कभी भी किसी पे हमको थोपना नहीं चाहिए कि मेरे ये परेशानी आ गई इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ, या मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो गया इसलिए मैं ऐसा हूँ। नहीं दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस रहना है। आपको जो करना है उसी पे फोकस रह के अपने आप को बनाना है। दोस्तों, शुरुआत करता हूँ आज की कहानी की। दोस्तों, ये कहानी किसी और शख्स की नहीं है, ये कहानी है आपके समक्ष खड़े मेरी स्वयं अजीत काठार की, जो आज आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, मेरी जो जर्नी थी, जो दिखती है, उससे काफ़ी स्ट्रगल भरी थी। ऐसा कोई पड़ाव नहीं था जहाँ पे मैंने स्ट्रगल नहीं करा है। जब मेरा जन्म सन 1993 में हुआ, जब मैं 6 साल का था, तब मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। मेरे परिवार में आय का स्रोत केवल मजदूरी था। माता पिता दोनों मजदूरी करते थे। ऐसी बचपन में जब पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो गुजारे के करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे परिवार में हम 2 भाई थे। बड़ा वाला भाई मुझसे 2-3 साल बड़ा था। उस समय जब मेरे पिता की देहांत हुआ तो मेरा बड़ा वाला भाई 10 वर्ष के लगभग था, और मैं 6 वर्ष का था और कक्षा 2 में का विद्यार्थी था। दोस्तों, ये एक ऐसा समय था जब मानो कि अपना संसार ही उजड़ गया हूँ। लेकिन उस समय ही इन चीज़ों का अभाव नहीं था कि ये क्या हुआ है, ठीक है, जैसा होता है वो होता रहेगा। समय गुजरता गया। मम्मी मजदूरी करके अब जैसे तैसे अब हमको पाल पोस रही थी। लेकिन करे क्या, गांव में ऐसा माहौल था कि मजदूरी भी नहीं मिल पाती थी। तो माँ को मुझे छोड़ के दिल्ली जयपुर मजदूरी के लिए जाना पड़ा। उस समय माँ ने मुझे बोला कि बेटा तुझे भी साथ ले चलते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेरे शिक्षक थे प्राथमिक कक्षाओं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो मुझे भली बात ही जानते थे। उन्होंने मेरी माँ से साफ मना कर दिया कि आपको कहीं पे भी कमाना है या आपको जो भी मेहनत मजदूरी करनी है आप जा सकते हो, लेकिन इस बच्चे की कि हम पढ़ाई नहीं रोकेंगे, इसको पढ़ने दो, इसमें जो भी परेशानी आएगी ये करेगा यही मैनेज। आप मानोगे नहीं, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप तैयार करके स्कूल भेजते हैं, उस उम्र में मुझे अकेले रह के खाना बनाना, सब कुछ सारा काम करके स्कूल जाना की जिम्मेदारी आ गई। मेरी माँ मुझे छोड़ के दिल्ली मजदूरी करने चली गई, क्योंकि कोई रोज़गार का साधन था नहीं। गाँव में करे भी तो क्या करे। मैं अकेला रहता था गाँव में। अपनी पढ़ाई और अपने प्रति वफादार रह के अपना ध्यान पढ़ाई में लगाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऐसे करके मेरी 3-4-5 साल की एजुकेशन पूरी हुई। जब ऐसे हालातों में निकला, लेकिन मैं कभी भी पढ़ाई में पीछे नहीं रहा। हमेशा कक्षा में प्रथम रहा और अपने आप को फोकस रखा कि नहीं, मुझे मेरे परिवार के हालात बदलने हैं। मैं ही वो शख्स हूँ जो अपने परिवार की स्थितियाँ बदलूंगा, क्योंकि मेरा परिवार एक ऐसा परिवार था जिस शिक्षा का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, जहाँ पढ़े लिखे की होना तो बहुत बड़ी बात थी, कोई जानता भी नहीं था पढ़ाई का महत्व। दोस्तों, कक्षा 8 में आने के बाद मुझे थोड़ी बहुत समझ आने लगी। मैंने सोचा अपन भी कोई अच्छा कोर्स करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। लेकिन जब इंजीनियरिंग की बात के बारे में आगे पता करा तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इतना खर्चा, इतना कुछ होना। मैंने कहा यार, अपने तो फ़ीस का गुजारा करना ही बहुत बड़ी बात है, तो इतनी फ़ीस और इंजीनियरिंग की कोचिंग वगैरह करना ये अपने बस का खेल नहीं है। लेकिन दोस्तों, सपना देखा है तो उसके लिए मेहनत करनी थी। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगा, कैसे भी हो अपनी कोशिश जारी रखूँगा। जिस समय हमारे ना तो कोई आय का स्रोत था ना कुछ भी नहीं, लेकिन सब कहते हैं सपने देखने की सबको छूट होती है। आप सपना देख सकते हो, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। मैंने भी वही सपना देखा, पूरा करेंगे। धीरे धीरे समय निकला। कक्षा 9-10 में आया मैं। 10 में आने के बाद, क्योंकि परिवार की स्थिति खराब ही थी, मेरा भाई भी मजदूरी करता था, लेकिन
जैसा कि पिता का बचपन में स्वर्गवास होने के कारण मैं मेरी पढ़ाई में प्रति सिंसियर था, तो मेरा बड़ा भाई जो मेरे से काफ़ी बड़ा था, उसको आज़ादी मिलने के कारण जो मेरे में गुण थे वो उसके विपक्ष थे। बिल्कुल वो इतना अपने प्रति जागरूक नहीं था कि हमें अपने परिवार को संभालना है या कुछ करना है। अपनी लाइफ को उसने काफ़ी एंजॉय करा, अपने हिसाब से जिया। दोस्तों वक्त धीरे धीरे निकलता गया। कक्षा 10 में मैंने पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी करी और उसके बाद मैंने उसी समय मजदूरी जैसा काम भी करा ताकि अपना गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करके आगे वाली कक्षाओं के लिए मैं थोड़ा धन जुटा सकूं ताकि मेरे आगे का खर्चा निकल सके। दोस्तों जब 10वीं का रिज़ल्ट आया तो मेरे इतने परसेंटेज थे जो उस समय मतलब गाँवों में तो फर्स्ट डिवीज़न या सेकंड डिवीज़न पास होना ही बड़ी बात थी, तो मेरे उस समय 80% बने थे। लेकिन दोस्तों किसी को बतानी, कोई किसको बताऊँ, कोई इस चीज़ को समझे तो वो चीज़ जानते थे, लेकिन मेरे परिवार में कोई इस चीज़ को जानने वाला नहीं था। ना कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलने वाला था कि शाबाश तूने बहुत बढ़िया काम करा है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं था। सेल्फ फील होता है कि क्या होगा, अब क्या करना है। लेकिन मैंने कहा नहीं, अपन ने अच्छा है। फिर क्लास 11-12 स्टार्ट हुई। मैंने कहा चलो ठीक है, अपना इंजीनियरिंग बनने का सपना है, तो साइंस बैकग्राउंड की तरफ घुसे। साइंस ली गवर्नमेंट। मैंने कहा भाई अपने पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं, अपन गवर्नमेंट स्कूल से करेंगे, वहाँ मेहनत करेंगे अच्छी खासी। तो दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ पे करी, लेकिन वहाँ पे भी टीचर वीचर इतने थे नहीं। लेकिन जो फैकल्टी थी वो काफ़ी मोटिवेट करी हमें, उन्होंने मुझे हमेशा गाइड करा अच्छे से। दोस्तों हालात यहाँ से मेरे इतने बुरे हुए कि आप सोचोगे कि पढ़ाई के साथ मेंटली मैं परेशान हो गया। कैसे दोस्तों, इस समय मेरा भाई जिद कर बैठा कि नहीं मुझे फ़ॉरेन जाना है। हमारे जो गांव पड़ता है वो ब्यावर के समीप है और यहाँ की अधिकतर पॉपुलेशन फ़ॉरेन में एज ए लेबर वर्क करके अपना गुजारा करती है। मेरा भाई ने भी वही सपना देखा कि नहीं मैं फ़ॉरेन जाऊँगा, वहाँ अच्छा पैसा कैसा कमाऊँगा, बस अब थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा करके मुझे बाहर भेज दो। तो दोस्तों कौन नहीं चाहेगा, अगर कुछ समय की रिस्क है हर कोई लेके देखता है कि आने वाला समय तो अपना गोल्डन होगा। हमने भी वही करा, इधर उधर से कर्जा करके अपने भाई का पासपोर्ट वगैरह बना के उसको तैयार करा। वो चला भी गया, 3 महीने वो यूँ ही रहा। आप जानते हो कि जवानी में घर के छोड़ के जाना, फिर विदेश में रहना, उसे लगा नहीं यार अपन यहाँ क्या करेंगे। 3 महीने जॉब करके छोड़ के वापस यहाँ आ गया। हम कर्ज में बुरी तरह दब चुके थे, हालात इतने ख़राब थे क्योंकि अब वो वापस आने से जो जिन्होंने हमें कर्ज दिया था वो भी परेशान करने लग गए थे। धीरे धीरे समय निकला, भाई को भी समझाया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, यहीं कोई काम वाम करूँ, लेकिन बोला नहीं एक बार फिर जाऊँगा मैं। इधर मैं 11-12 की तैयारी, 11th पास हो चुका था, 12th की जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे, लेकिन अब आर्थिक रूप से भी परेशान, इधर कोई ज़रिया नहीं। लेकिन इस समय मेरे गांव के मोहम्मद ने मेरा बहुत सहयोग करा, शंभू भाई और मोटा भाई ने, जिन्होंने मैंने 11-12 का पूरा खर्चा उठाया और मुझे 11-12 में कोई कमी नहीं आनी दी कि भाई मुझे ये महसूस नहीं हो कि यार अपने पास पैसा नहीं है। अपन भाई एक एजुकेशन मेरी अच्छे से हो गई, मैंने 11वीं पढ़ ली। 12वीं में जाते जाते मेरा भाई एक बार फिर फ़ॉरेन गया, फिर 2-3 महीने रहा। फिर कि कहते हैं कि किस्मत आपको बार बार मौका नहीं देती। पहली बार जब मेरा भाई फ़ॉरेन गया था तो वो उसकी मर्ज़ी से आया था, लेकिन नेक्स्ट बार उसको वहाँ से कंपनी ने उसको निकाल दिया। तो दोस्तों जब वो वापस आ गया तो हालात अब आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि पहले के हालात को कैसे कैसे करके देखा कि नेक्स्ट वाले में अपन सुधार सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वाले में नहीं सुधरे, उल्टे इतने बिगड़ गए थे कि अब ना तो मानसिक रूप से उसको सहन कर पा रहे थे, ना आगे बढ़ पा रहे थे।